बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ी कंपनी को मैनेजर की पोस्ट के लिए किसी इंतहाई काबिल शख्स की तलाश थी। पैन कोट पहने हुए आला तालीम याफ्ता उम्मीदवारों के दर्जन भर, इसके बावजूद कोई भी उम्मीदवार नौकरी के हासिल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसी खास वजह ये थी कि कंपनी के मालिक इंटरव्यू के पैनल में खुद भी बैठता था, और जब पैनल के दिए गए मेंबरान अपने सवालात मुकम्मल करते तो मालिक आखिर में हर वक्त उम्मीदवार से ये सवाल पूछता कि एक अच्छा मैनेजर की सबसे ख़ास बात क्या होती है। इस सवाल के जवाब में कोई उम्मीदवार कहता कि एक मैनेजर वक्त का पाबंद होना चाहिए, किसी का जवाब होता है इससे प्रोफेशनल होना चाहिए, कोई कहता है इससे तजर्बाकार होना चाहिए। अच्छा मैनेजर की पहचान बताता कंपनी का मालिक इनमें से हर जवाब पर गैर तसल्ली बख्श खामोश हो जाता, कुछ जानने की कहता, दूसरा वो तजस्सुस में आगे। आखिर कंपनी के मालिक के नज़दीक अच्छे मैनेजर की सबसे ख़ास बात ये हो सकती है, उन्होंने खुद भी अपने कंप्लेन मेम्बरान मालिक से जानने की कोशिश करते थे। हम मालिक ने अपने मतलूबा जवाब किसी पर जाहिर नहीं किया, पैनल को इंटरव्यू जारी रखने को कहा। एक रोज़ एक सादा कपड़ों में मुलव्वस आम से हुलिया वाला नौजवान इंटरव्यू देना आ गया। इसे देखकर पैनल के मेम्बरान तंज़ी अंदाज में एक दूसरे को देखने लग गए, जैसे कह रहे हों कि इतने अपडेट के लोग इंटरव्यू पास नहीं कर पाए तो देसी कहाँ सिलेक्ट हो पाएगा। इस बात को सवाल ये पैदा नहीं होता कि इससे सवाल का जवाब मालूम हो। बाकी उम्मीदवारों की नाकामियों की वजह बिना खैर नौजवान ने पैनल के सवालात के इंतहाई एतमाद जवाब दिए, जिसके बाद कंपनी का मालिक ने अपने सवाल पूछा, जेंटलमैन ये बताएं कि अच्छे मैनेजर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या होती है। नौजवान सवाल सुनकर कुछ देर के लिए सर झुकाया और फिर मालिक की तरफ देखा और पूरे एतमाद से इसने मैनेजर वही है जो कंपनी के मामलात को कंपनी के मालिक से भी ज़्यादा बेहतर जानता और समझता हो, जिसके होते हुए मालिक बराए नाम मालिक ही कहलाए। ये बात गरीब सुनकर पैनिर मेम्बरान चौंक गए। नौजवान के बदतमीज़ी और उस्तखान लहजे पर कलमात के बिछा रहा था। हम कंपनी के मालिक ने मेम्बरान को खामोश रहने और इंतज़ार करने को कहा, फिर मुस्कुराकर नौजवान से मुखातिब हुए कि ये बात आपने किससे सीखी। पैनल मेम्बरान हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। नौजवान ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर अपने घर से और अपने वालिदैन से। पैनल मेम्बरान नौजवान की बात गौर से सुनने लगे। नौजवान ने बारी बारी इन मेम्बरान की जानिब देखते हुए इनसे मुखातिब होते हुए अपनी बात जारी रखी कि हम बहन भाई ने अपने वालिद को अपने घर के सरबराह का दर्जा दिया। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि वो कंपनी के मालिक थे, घर की कफालत इनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन घर को चलाना किस मैनेजर का काम था। किसके कपड़े कहाँ टंगे हैं, किसके जूते कहाँ रखे हैं, किसकी किताबें कहाँ रखी हैं, किसी के कपड़े कहाँ पड़े हैं, कपड़े गंदे हो गए हैं तो कौन धोएगा, इस्त्री करके कौन देगा, सबकी मनपसंद खाना बनाना सामने रखना, फिर बर्तन धोना किसकी जिम्मेदारी, घर की सफाई, फर्श की धुलाई, रात सबको सुलाकर सोना, सुबह सबसे पहले उठना, सबको जगाना, एक एक को खिला पिला कर तैयार करके स्कूल भेजना, और दवाई मिलने झुलने के लिए सबकी तैयारी, घर पे दावत में दर्जन भर का खाना बनाना, सर में तेल डालना, बुखार पर माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखना, उबलते हुए अंडे और ना जाने क्या कुछ। ये सब मैनेज करने वाली मेरी अम्मी है, वो शानदार मैनेज है। अब उससे पूछ लेते हैं कि हमारी फला चीज़ कहाँ पड़ी है तो डांट कर कहते हैं, अरे भाई मुझे क्या मालूम, अपनी अम्मी से पूछो, अम्मी के पता होगा। हम अक्सर इनको छेड़ते कहा करते कि आप तो बस बराए नाम ही घर के मालिक हैं, आपसे कहीं ज़्यादा तो अम्मी घर को जानती हो समझती हैं। और अब ये भी हंसकर इतराफ़ किया करते थे कि अम्मी के होते हुए इन्हें कभी किसी बात की फ़िक्र नहीं होती, इसलिए वो घर के बराए नाम मालिक हैं। ठीक है, बस इसीलिए मैंने नज़दीक एक अच्छे मैनेजर की यही तारीफ़ है। कंपनी मालिक ने तहसील नौजवान को देखा, वो पैनल से मुखातिब होकर सबने इस नौजवान का जवाब सुनकर इसे डांट दिया था, लेकिन अब जबकि इसने अपने जवाब की तशरीह की है तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि इसका जवाब के पीछे इसका मुशाहिदा भी है, उम्र तजर्बा भी है और ठोस नज़रिया भी है। मुझे ऐसा ही मैनेजर चाहिए
برائے نام مالک ہوں اور بے فکر شخص بن جاؤں۔ مبارکباد دیتے ہوئے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ پینل کے ممبران کھڑے ہو کے تالیاں بجانے لگ گئے۔ اس کہانی کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ گھر کا ماحول بہترین درسگاہ ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کی رٹی رٹائی اور گھسی پٹی کتابی باتوں کو سہارا لینے کے بجائے سادہ الفاظ اور فطری مشاہدات کا سوچ سے کام لیں، آپ زیادہ معتبر ٹھہریں گے۔